भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। भागवतम स्कंद 6वां अध्याय 5वां श्लोक संख्या 32वां। पीछे सुनाई दे रहा है सबको? वहाँ का आवाज मुझे नहीं सुनाई दे रहा है और मेरा आवाज वहाँ पे सुनाई दे रहा है। ओके, हरे कृष्ण। बोलिए मेरे पीछे, सब दोहराइए। एतावत् उक्त्वा प्रययौ नारदः अमोघदर्शनः ते अपि च अन्वगं मार्गं भ्रातॄणाम् एव मारीच एतावद् उक्ता प्रययौ नारदो अमोघदर्शनः ते अपि चान्वगमन् मार्गं भ्रातॄणाम् एव मारीश। एतावत् इतना उक्त्वा कहकर प्रययौ उस स्थान से चले गए नारद मुनि श्री नारद मुनि अमोघ दर्शन जिनकी चित्तवन सर्व मंगलमय है। ते वे अपि भी च तथा अनुगमन किया मार्ग का भातृणाम अपने पहले वाले भाइयों का एवं निसंदेह महर्षि हे महान आर्य राजा। अनुवाद और तात्पर्य तो नहीं है, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे आर्यों में सर्व अग्रगणी। वहाँ पे थोड़ा पीछे आवाज बंद करने के लिए बोलो। हे आर्यों में सर्व अग्रणी नारद मुनि जिनकी कृपा दृष्टि कभी व्यर्थ नहीं जाती, प्रजापति दक्ष के पुत्रों से इतना कहकर अपनी योजना के अनुसार वहाँ से विदा हो गए। प्रजापति दक्ष के पुत्रों ने अपने बड़े भाइयों का अनुसरण किया। संतानें उत्पन्न करने का प्रयास न करके वे कृष्ण भावनामृत में लग गए। सावलाक्षों ने सत्य मार्ग अपनाए, जो भक्ति को प्राप्त करने के निमित्त जीवन शैली द्वारा प्राप्य है या श्री भगवान की कृपा से प्राप्य है। वे रात्रियों की तरह पश्चिम की ओर गए, किंतु अभी तक वापस नहीं आए। इस समय प्रजापति दक्ष ने अनेक अपशकुन देखे और विविध स्रोतों से सुना कि उनके पुत्र की दूसरी टोली सावलाक्षों ने नारद मुनि के उपदेश के अनुसार अपने ज्येष्ठ भाइयों के ही मार्ग का अनुसरण किया। अब तात्पर्य आएगा इस श्लोक के बाद। जब प्रजापति दक्ष ने सुना कि सावलाक्षों
ने भी भक्ति से संलग्न होने के हेतु इस जगत को छोड़ दिया है, तो वह नारद मुनि पर क्रुद्ध हुए और शोक के कारण वह अचेत प्राय हो गए। जब प्रजापति दक्ष की नारद मुनि से भेंट हुई तो प्रजापति दक्ष के होंठ क्रोध से कांपने लगे और वह इस प्रकार बोले। इस प्रकार बोले वो हम देखेंगे। फिलहाल प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ेंगे। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है कि श्री नारद मुनि ने प्रियव्रत तथा उत्तनपाद से लेकर स्वयंभू मनु के समस्त परिवार का उद्धार किया था। उन्होंने उत्तनपाद के पुत्र महाराज ध्रुव का उद्धार किया और प्राचीन वर्षी तक का उद्धार किया, जो सकाम कर्मों में लगा हुआ था, तो भी वे प्रजापति दक्ष का उद्धार नहीं कर पाए। प्रजापति दक्ष ने नारद मुनि को अपने समक्ष देखा, क्योंकि नारद मुनि स्वयं उसका उद्धार करने आए थे। नारद मुनि ने प्रजापति दक्ष के पास उनकी शोकाकुल दशा में मिलने का अवसर निकला, क्योंकि शोकाविवल दशा भक्तियोग को समझने हेतु उपयुक्त समय होता है। जैसे कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, 4 प्रकार के लोग भगवद गीता में कहा गया है कि 4 प्रकार के लोग अर्थार्थी, जिज्ञासु तथा ज्ञानी भक्ति को समझने की कोशिश करते हैं। प्रजापति दक्ष अपने पुत्रों की क्षति होने के कारण अत्यंत विषाद में थे, अतः नारद मुनि ने भौतिक बंधन से मुक्ति के विषय में उसे उपदेश देने का अवसर ढूंढ निकाला। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो दक्ष प्रजापति के 2 टोली पुत्र, पहले कितने हजार? 10,000 और दूसरे पुत्र 1,000। पहले 10,000 पुत्रों को ब्रह्मचारी बना दिए। दक्ष बहुत बड़े चिंतित हो गए। 10,000 पुत्र जो प्रजापति बनाने के लिए, आगे पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए मैंने इनको जन्म दिया था, अब ये सारे ब्रह्मचारी बन गए। तो कोई बात नहीं। फिर वापस उन्होंने 1,000 पुत्रों को जन्म दिया। तो 1,000 पुत्र भी वापस तप करने के लिए गए, क्योंकि लास्ट टाइम हमने चर्चा की थी कि जब तक तपस्या नहीं करेंगे, गृहस्थी जीवन में प्रवेश करने से पहले जब तक तपस्या नहीं करेंगे, वो पुरुष कहो या स्त्री कहो, स्त्री की तपस्या अलग होती है, पुरुषों की तपस्या अलग होती है। वो जब तक नहीं करेंगे, अच्छे पुत्रों की उत्पत्ति होना संभव नहीं है। गृहस्थी बनने से पहले पूरी तरह से ब्रह्मचार्य का व्रत पालन होना चाहिए और उसके बाद गृहस्थी बनना चाहिए। फिर तब, और गृहस्थी बनने से पहले भी कुछ अनुष्ठान होते हैं, उसका पालन करना चाहिए, तब जाके अच्छे संतान की उत्पत्ति होती है। अभी जिनका हो गया सो हो गया। अभी जो नए शादीशुदा है उनको ये समझना चाहिए। समझ
या फिर शादी होने वाले हैं उनको भी ये समझना चाहिए कि क्या पहले क्या होना चाहिए, तपस्या होनी चाहिए। अच्छे संतानों की अगर उत्पत्ति करनी है तो तपस्या होनी चाहिए। तो तपस्या करेंगे तो पहले तो ब्रह्मचारी थे ही, तपस्या करने के बाद अच्छे संतानों की उत्पत्ति करनी है और तपस्या करते हैं तो वो गृहस्थी भी ब्रह्मचारी है। समझ गए? तच्च ब्रह्मचार्य चतुर्विधा, गृहस्थियों में भी 4 प्रकार के ब्रह्मचारी है। तच्च ब्रह्मचार्य चतुर्विधा परदारा वर्जनम नित्यम, दूसरे स्त्रियों को या दूसरे स्त्रियों का संग करना वर्जित है। अगर ब्रह्मचारी का पालन करना है गृहस्थी में भी तो दूसरे स्त्रियों का तो नित्य रूप से संग करना वर्जित है। तो आगे पूछा गया तो गृहस्थी 4 प्रकार के कौन से ब्रह्मचारी हैं? तो स्वदाराभिगमनम कृष्णम, इसकी चर्चा हुई है ना लास्ट टाइम में, कई लोग नए हैं। स्वदाराभिगमनम कृष्ण, अपने पत्नी के साथ ही जो संग करता है वो कृष्ण ब्लैक वैरायटी का ब्रह्मचारी है। पर्व नियम वर्जनम रक्तम, पर्व नियम मतलब जैसे जन्माष्टमी, ऐसे बड़े बड़े एकादशी अन्य त्योहारों में अपने पत्नियों के साथ भी जो संग नहीं करता है, स्वपत्नी से भी संग नहीं करता है, तो वो कृष्ण वर्ण से भी ऊपर का ब्रह्मचारी है, जिसको रक्त वर्ण कहा गया। ऋतुकालाभिगमनम, ऋतुकाल जब होता है स्त्रियों का तो उसको छोड़कर और उसके बीच में एक समय होता है, उसी समय संग करने से तो वो शुक्लम है, तो वाइट वैरायटी जो उससे भी ऊपर है। ऊर्ध्वरेतस्त्वम विमलम, मतलब सिर्फ पुत्र के उत्पत्ति के लिए या बच्चे के उत्पत्ति के लिए ही अपने स्त्री से संग करता है, वो भी ब्रह्मचारी है, लेकिन वो हाई क्वालिटी का ब्रह्मचारी। ऊर्ध्वरेतस्त्वम विमलम, उसको बिल्कुल दाग नहीं लगता, स्पॉटलेस ब्रह्मचारी है। इस प्रकार के 4 प्रकार के ब्रह्मचारियों का वर्णन भी शास्त्रों में कहा गया। तो ऐसे जो है तब कर कर जब हम संग करते हैं, अच्छे संतानों की उत्पत्ति करते हैं, इसका अर्थ है उसका जीवन ब्रह्मचारी है। ऐसा गृहस्थी भी ब्रह्मचारी। अच्छे संतानों की उत्पत्ति नहीं करते हैं तो ब्रह्मचार्य का, गृहस्थ में भी ब्रह्मचार्य का जीवन का पालन नहीं किया। तो ये यहाँ पे श्री सुखदेव गोस्वामी पहले 32वें श्लोक में कहते हैं, हे आर्यों में सर्व अग्रणी। किसको कह रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी किसको कह रहे हैं? परीक्षित महाराज को। परीक्षित महाराज को कह रहे हैं, श्री नारद मुनि जिनकी कृपा दृष्टि कभी व्यर्थ नहीं जाती, नारद मुनि की जिसके ऊपर भी कृपा होती है उसका व्यर्थ नहीं जाता। अभी देखो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रजापति के दक्षों के ऊपर उनकी कृपा हुई है, पहले 10,000 पुत्रों को ब्रह्मचारी बने, वापस 1,000 पुत्रों को भी उन्होंने ब्रह्मचारी बनाना। ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्रह्मचारी बनने के लिए उन्होंने प्रेरित किया, पहला ज्ञान दिया, क्या होता है गृहस्थी जीवन, इसका ज्ञान दिया। ज्ञान देने के बाद जैसे जैसे उनके हृदय के अंदर परिवर्तन हुआ, वो गृहस्थी जीवन में ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। कई जन्मों का अनुभव होगा, इसलिए वो जल्दी एक्सेप्ट भी कर लिए कि ऐसा होता है। हमें कई जन्मों का अनुभव नहीं है, इसलिए हम एक्सेप्ट भी नहीं करते। चलो खाया लड्डू, जो खाया वो भी पछताया, नहीं खाया वो भी पछताया, तो खा कर पछताना अच्छा है, ऐसे कई लोगों का धारणा होता है। मतलब अनुभवी नहीं है, तो इनका अनुभव हुआ, इसीलिए नारद मुनि की कृपा से तुरंत ही उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, ब्रह्मचारी बने। तो यहाँ कहा गया है
पश्चिम दिशा मतलब वेस्ट, वेस्ट है ना, सूरज जब वेस्ट है ना, सूरज जब ईस्ट से वेस्ट जाता है वापस आता है, वापस ईस्ट से ही आता है, वेस्ट से नहीं आता है। इसलिए यहाँ पे ऐसा कहा गया कि वे रात्रियों की तरह पश्चिम की ओर गए किंतु वापस नहीं आए। मतलब पश्चिम की दिशा पर उन्होंने तप करने के लिए गए थे, फिर ब्रह्मचारी बनने के बाद वो चले गए तो वापस आए नहीं है। तो यहाँ हमें ये समझना है शुद्ध भक्त जो है या नारद मुनि, यहाँ पे कहा गया है कि उनको उपदेश देकर वो चले गए। अभी यहाँ पे एक बहुत बड़ा संदेश हम सभी को प्राप्त करना है कि मोस्टली हम जब प्रचार करते हैं, प्रचार करने के बाद फिर वो शिष्य जो है जिनको भी हमने प्रचार किया है, वो गुरु कहो या शिक्षा गुरु कहो, कोई भी कहो, प्रचार करने के बाद ये मेरे लोग, मेरी बात माननी चाहिए, मेरे ही कार्य करना चाहिए और किसी के कार्य नहीं करने चाहिए, है ना। ये सभी में ये भाव है। नारद मुनि यहाँ पे दर्शाते हैं, उन्होंने देखो व्यास देव को भी उन्होंने प्रचार किया, भागवतम लिखने के लिए प्रेरित किया प्रथम स्कंद में, और सीधे चले गए, नो अटैचमेंट्स, ज्ञान दिया उनको एक मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिए और तुम्हें ये कार्य करने हैं और करते रहो। व्यासदेव ने सुना, श्रीमद् भागवतम लिखा, भागवतम लिखने के बाद अनेक लोगों का भागवतम के माध्यम से उद्धार हुआ, हो रहा है और आगे भी होगा। बट नारद मुनि को ऐसा चिंता पड़ी नहीं है कि मैंने इसको प्रचार किया, ये मेरा व्यक्ति है, ये है। ध्रुव महाराज के साथ भी ऐसा हुआ, प्रहलाद महाराज के साथ भी ऐसा हुआ, समझ गए ना, वाल्मीकि के साथ भी ऐसा ही हुआ, प्रचेताओं के साथ भी ऐसा ही हुआ, और अभी दक्ष के 10,000 पुत्र, उनके साथ भी ऐसा हुआ, 1,000 पुत्र के साथ भी ऐसा ही हुआ। ऐसा नहीं कि वो रुके, रुके, आप तुम मतलब उनको सेवा दे दिया, आगे बढ़ो, भक्ति में आगे बढ़ो और चलते रहो, भक्ति करते रहो और प्रचार करते रहो। बट नारद मुनि का कहीं पे भी ऐसा उल्लेख नहीं है कि कभी चलो मेरा शिष्य है, मेरा अधिकार है, ऐसा कभी नहीं। ये हमें भागवतम सिखाता है। अगर ऐसा आसक्त हुआ, जैसे दक्ष को अपने पुत्रों के प्रति आसक्त हुआ तो क्रोध आ गया, है ना। तो आसक्त जब रहता है व्यक्ति और फिर अपना काम नहीं बनता तो फिर स्वाभाविक रीति से क्रोध उत्पन्न होता है, फिर भक्ति स्थगित होने लगती है। तो नारद मुनि श्रीमद् भागवतम बहुत सुंदर यहाँ पे सिखाते हैं, और इसमें से उनकी बहुत सुंदर नम्रता दिखती है, या कंट्रोलिंग नेचर जो है वो बिल्कुल नहीं है, समझ गए ना। कंट्रोल करना, ये करना, ऐसा नेचर बिल्कुल नहीं। उनको फ्रीडम छोड़े, समझ गए, मेरा काम हो गया। उनको सिर्फ इस मार्ग से उठाकर यहाँ लाना था, यहाँ पे लगा दिया, खत्म, समझ गए। उनको ऐसा ज्ञान दे दिया कि वापस कभी भटके नहीं, ऐसा ज्ञान देकर चले, भटके ही नहीं। फिर आप देखो, कोई नारद मुनि जिनके ऊपर कृपा की है, ऐसा कोई उदाहरण है जिसको उन्होंने ज्ञान देकर चले गए और वो भटक गए रास्ते पर, वापस आकर कोई गलत कार्य करने लगे, ऐसा हुआ है इतिहास में कहीं पे भी नहीं मिलता। सभी श्रीमद् भागवतम और अन्य सब सारे शास्त्रों को ढूंढो तो कहीं पे भी नहीं मिलता ऐसा। तो ऐसे स्थिति तक उस व्यक्ति को ला कर रख दो कि फिर खत्म अपना काम, और फिर वो आगे बढ़ते रहे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो नारद मुनि की दृष्टि से उनका उद्धार हुआ। तो यहाँ कहा गया है कि सही प्रचार का अर्थ है उनके हृदय का परिवर्तन करना।
सही प्रचार का अर्थ है उनके हृदय का परिवर्तन करना, हालांकि कंट्रोल नहीं करना। समझ में? दूसरा श्लोक, जो भक्ति को प्राप्त करने के निमित्त जीवन शैलियों द्वारा प्राप्य है या भगवान की कृपा से प्राप्य है, वे रात्रियों की तरह पश्चिम की ओर किंतु अभी तक वापस नहीं आए। तो यहाँ ये कहा जाता है तो जो व्यक्ति भक्ति मार्ग में लगता है वो वापस भौतिक जगत में कभी गिरता नहीं। ये श्लोक से ये समझ में आता है। अभी सूर्य का उदय होता है और धीरे धीरे बढ़ते 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 आगे जाता है। तो इससे सिद्ध होता है कि भक्ति में आगे बढ़ना है, वापस कभी भौतिक जगत में लौटना नहीं चाहिए। बट हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं भक्ति में, क्योंकि संग ही नहीं मिलता है। या तो इस स्तर तक भी हम पहुंचे नहीं हैं ताकि हमें संग नहीं मिलता है तो भी हम आगे बढ़ते रहेंगे, ऐसा भी यहाँ तक भी हमने पहुंचा नहीं है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि श्री चैतन्य महाप्रभु, चलो संग नहीं भी मिलता है किसी कारणवश, लेकिन हरिनाम से और अपने ग्रंथों से आचार्यों का संग प्राप्त होता है। अभी ये ग्रंथ प्रभुपाद ने तात्पर्य भावार्थ लिखे हैं, तो ये ग्रंथ से प्रभुपाद भिन्न नहीं है, अभिन्न है। तो प्रभुपाद का हमें डायरेक्ट संग मिल रहा है जब अगर ग्रंथ पढ़ते हैं तो। सिर्फ प्रभुपाद का नहीं, यहाँ तक कि सुखदेव गोस्वामी का भी संग मिल रहा है, अनेक आचार्यों का संग मिल रहा है। समझ रहे? तो संग प्राप्त करने की कला आनी चाहिए। तो संग प्राप्त करने की कला नहीं आती है तो फिर हम थोड़ा भटकने लगते हैं, मनमानी करने लगते हैं। इसलिए रेगुलर ग्रंथों को पढ़ना अनिवार्य है। भक्ति में आगे बढ़ना है तो ग्रंथों को पढ़ना अनिवार्य है। इसकी रुचि उत्पन्न होना चाहिए हृदय के अंदर, ग्रंथों को पढ़ने की रुचि उत्पन्न होना चाहिए, क्योंकि हम हर रोज़ तो संग नहीं कर सकते। हम सोशल एनिमल्स हैं, हम नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, कोई पढ़ाई करता है, यहाँ जाता है वहाँ जाता है, तो मंदिर के आसपास तो रहते नहीं हैं, रहते हैं तो भी बहुत सारे बहाने मिलते हैं। समझ गया? लेकिन घर में बैठकर तो हम संग तो ले सकते हैं, क्या ग्रंथों को पढ़कर संग ले सकते हैं, तो एटलीस्ट वो करना चाहिए। हरिनाम, ग्रंथों का संग, और प्रत्येक गृहस्थी के घर में अर्च विग्रह होनी चाहिए। अर्च विग्रह की आराधना प्रत्येक गृहस्थी को करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में मतलब रूप गोस्वामी भक्ति रसायन कहते हैं गृहस्थियों को अर्च विग्रह की सेवा करनी चाहिए। एटलीस्ट जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा या गौर निताय, राधा कृष्ण रखना तो बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि उनकी सेवा बहुत डिफिकल्ट, बट गौर निताय तो कम से कम रहना चाहिए, या जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा रहना चाहिए। तो इनकी सेवा, इनके लिए भोग, सेंटर भगवान रहना चाहिए अपने घर के अंदर। शुरुआत में तो फोटो ठीक है, बट जितने भी दीक्षित भक्त हैं उनको विग्रह होना ही चाहिए। इस समय प्रजापति दक्ष ने अनेक अपशकुन देखे और विविध स्रोतों से सुना कि उनके पुत्र की दूसरी टोली सबलाश्व, मतलब एक है हर्यवश्व और दूसरा है जो 10,000 थे वो, और ये सबलाश्व 1,000 पुत्रों। तो नारद मुनि के उपदेश के अनुसार अपने ज्येष्ठ भाइयों के ही मार्ग का अनुसरण
किया। जयेश पृथ्वी जो 10,000 थे उनका ही इन्होंने भी मार्ग का अनुसरण किया और इस तरह से ये हुए। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है दक्ष ने, क्योंकि दक्ष भौतिक स्तर पर होने के कारण उसे आध्यात्मिक स्तर दिखता नहीं है कि उनके पुत्रों के उनके पुत्र ब्रह्मचारी बने, उनको बहुत मतलब बहुत बड़ा लाभ हुआ, वो लाभ से मुझे भी लाभ होगा ये उन्होंने देखा। उन्होंने सिर्फ लॉस देखा कि मेरे पुत्र 10,000 पुत्र चले गए, बाद में 1,000 पुत्र चले गए, क्योंकि उन पुत्रों के प्रति उसकी आसक्ति थी, उन पुत्रों के प्रति उसकी आसक्ति थी और वो चाहता था कि मैं जो कहता हूँ वो वही करे। आसक्ति नहीं होती तो फिर मैं कहूँ या नहीं कहूँ कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना, या मैं कहने के बाद भी वो करे या ना करे उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जब आसक्ति होती है मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करना है ना, भौतिक दृष्टि से अगर देखा जाए। फिर अगर कार्य पूरा नहीं होता है तो फिर क्या होने लगता है, क्रोध आने लगता है, झगड़ा होने लगता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। नारद मुनि का पूरा विपरीत स्वभाव है। ज्ञान दिया जो पिता भी नहीं दे पाया, ऐसा हायर टेस्ट ज्ञान दिए और छोड़ के चले गए। इसलिए दक्ष को बहुत गुस्सा आया उन्होंने, तो ये नहीं देखा कि सुप्रीम गेन मतलब या क्या बोलते हैं उसको, सुप्रीम गेन श्रेयस्कर, हाँ श्रेयस्कर जो मिला था वो नहीं देखे, लॉस देखा, सिर्फ मेरा नुकसान हुआ। आध्यात्मिक में कभी नुकसान नहीं होता है तो भौतिक में ही होता है। जब नुकसान हुआ ऐसा मतलब है कि स्तर कौन सा है, आध्यात्मिक में कभी नुकसान नहीं होता। आध्यात्मिक में धंधा भी चला जाता है तो भी नुकसान नहीं होता है। आध्यात्मिक में सब कुछ चला जाता है तो भी नुकसान नहीं होता, उल्टा ज़्यादा फायदा होता है। क्योंकि यहाँ कहा गया है कि जो व्यक्ति दुखी रहता है वो बहुत जल्दी भगवान के करीब पहुँचता है। जो व्यक्ति दुखी होता है वो व्यक्ति में इतनी क्षमता होती है कि भगवान के बहुत जल्दी करीब पहुँच जाता है। बट सुखी व्यक्ति वो भी अगर भक्ति भी कर रहा है तो भगवान के करीब इतना जल्दी नहीं पहुंचेगा। समझ गया। और ऐसे भी श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं धन शिष्याभिर्द्वारे या भक्तिर् उपपाद्यते विद्रुत्वात् उत्तमता हन्य, विद्रुत्वात् उत्तमता हन्य तस्यश्च न अंगतम्। धन और शिष्यों की प्राप्ति करना, धन शिष्य आदि मतलब धन कहो, शिष्य कहो, और भी शिष्य से मिलने वाला लाभ कहो या पूजा लाभ प्रतिष्ठा कहो, जो भी है, धन शिष्याभिर्द्वारे या भक्ति, ये भक्ति को उत्पात मचाने वाले हैं। भक्ति के रास्ते में उत्पात मचाने वाले हैं। विद्रुत्वात् उत्तमता हन्य मतलब बुद्धि से देखा जाए या आध्यात्मिक इस पर देखा जाए कि उत्तम भक्ति को वो मार डालता है। तस्य न अंगत्वम, ये भक्ति का अंग नहीं है। अभी चैतन्य महाप्रभु ने हमें 5 अंग दिए हैं, है ना, 5 साधना के अंग दिए हैं। कौन से? हरिनाम, साधु संग, भागवत श्रवण,
अर्च विग्रह और धाम बस, ये 5 अंग दिए। ठीक है, अभी प्रहलाद महाराज ने 9 अंग दिए, 9 विधा भक्ति के माध्यम से, है ना। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, अर्चनम, पाद सेवनम, साख्यम आत्मनम। फिर रूप गोस्वामी ने 64 अंग दिए। भक्ति रसामृत पढ़ोगे तो पता चलेगा भक्ति के अनेक अंग है, 64 अंग दिए। और हरि भक्ति विलास में तो हजारों अंग है, हजारों अंग है भक्ति के। वो सारे अंगों को हरि भक्ति विलास पढ़ कर देखो, सारे अंगों में धन इकट्ठा करना, भले वो भक्ति से संबंधित भी क्यों ना हो, शिष्यों को इकट्ठा करना, पूजाला प्रतिष्ठा के प्रति, ये भक्ति का अंग नहीं है। इतने हजारों अंगों में ये अंग है ही नहीं है। और ये अंग भक्ति में उत्पात मचाते हैं, उत्तमता हन्य, उत्तम भक्ति को तो मारे डालते, आगे बढ़ने ही नहीं देते ये। अभी सोचो, वैसा देखा जाए, रूप गोस्वामी के पास कुछ धन की कमी थी? रूप गोस्वामी के लाइफस्टाइल को जानते कोई? हाँ, पढ़ा तो है ना। मिनिस्टर थे सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी के पास तो इतना धन था कि पूरा ऐसा रूम गोल्ड कॉइन से भरा हुआ था, समझ गया ना, गोल्ड कॉइन से भरा हुआ था, सारे गोल्ड कॉइन से पूरा रूम भरा हुआ था। अभी जब रूप गोस्वामी चले गए तो ऐसे बोल सकते ना, युक्त वैराग्य ये सारा भगवान की सेवा में लगा सकते, तो उन्होंने छोड़ा क्यों? हम कैसे सोचते हैं, अरे ये धन भगवान की सेवा में लगेगा, भगवान की सेवा लगता ही नहीं है भगवान की सेवा सिर्फ बोलने के लिए है, लगता ही नहीं है, समझ गया। मुझे बताओ, हम भगवान को भोग बनाकर, प्रसाद भोग बनाकर भगवान को खिलाते हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा तो हमारा आइटम्स रहता है, ये आज पालक पनीर खाना है, आज ये खाना है, आज वो खाना है। भगवान से तो कभी पूछा ही नहीं हमने, भगवान तुम्हें पालक पनीर खाना है? पूछा? मैं हाथ उठाकर सच सच बताओ, एक दिन तो, इतने समय से हमने दीक्षा ली है, हमारी पसंद है एक दिन में हमने पूछा हम ऐसा समझते हैं कि हमारी पसंद है, उनकी पसंद है ऐसा। पूछते हैं तो भगवान जवाब देते हैं क्या? इसलिए हम पूछते ही नहीं पूछते हैं, भगवान जवाब नहीं देते, इसलिए हम पूछते ही नहीं। ऐसा सोचते कि मेरी इच्छा मतलब भगवान की इच्छा, भगवान की इच्छा मतलब मेरी इच्छा, ऐसा नहीं है। मेरी इच्छा मतलब भगवान की इच्छा, अभी तक ऐसे ही हुआ। ये भक्ति का अंग नहीं है, समझ गए? तो कहने का तात्पर्य है कि रूप गोस्वामी युक्त वैराग समझकर लगा सकते थे ना पूरा धन, क्यों नहीं लगाया? उन्होंने बांट दिया, क्योंकि वो धन जो है, भले तुम अच्छे रास्ते से कमाए, लेकिन धन राजा के माध्यम से आया, और वो राजा कैसे कमा रहा है क्या नहीं ये पता नहीं, तो वो धन उत्पाद मचा देगा। और हम देखते हैं अभी इस्कॉन की कितनी सारी, मतलब क्या क्या कहकर बदनाम कर रहे हैं इस्कॉन को, कर रहे हैं कि नहीं? क्या क्या कहकर, अभी कई जगह होता भी होगा, बट कई जगह नहीं भी होता है, तो वो भी लोग पछता रहे। ये हो रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ आपसे? गलत होता भी होगा कई जगह, बट सिर्फ वो नहीं, बाकी अच्छे लोग भी उसके लिए पछता रहे। तुम्हारा इस्कॉन ऐसा है, तुम्हारा इस्कॉन वैसा है, तुम्हारा ये वैसा है, तुम्हारा वो वैसा है। जहाँ पे अच्छी तरह से चल रहा है,
वहाँ के लोग भी अगर उसको बता रहे ऐसे कि तुम्हारा इसको ऐसा है तो हम नहीं देंगे, तुम्हारे दान नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, या सपोर्ट नहीं करेंगे किसी तरह से, समझता है। देखो, जब मेरा ये कहना है कि मैं पढ़ रहा था, मेरे पास शायद वर्सेस भी है, मैंने वो वर्सेस श्लोकास निकाल के रखा, वहाँ पे ऐसा कहा गया है कि जो धन, काला धन जिसको हम बोलते हैं, कमाया हुआ किसी ने अगर वो दान करता है तो उसका परिणाम संस्था को भी होता है, उसका परिणाम संस्था को भी होता है। क्योंकि हम धन मांगने के लिए, फंड्स के लिए बाहर जाते हैं, वो आते नहीं हैं। वो आते हैं अपने आप से तो ठीक है, हम जाते हैं मांगने के लिए, इसलिए वो ठीक नहीं। समझ में आ रहा है? दोनों में फर्क समझ में आ रहा है ना? जब धन अपने आप से आता है तो भगवान की व्यवस्था है। हम जब मांगने जाते हैं फंड्स के लिए तो, या किसी माध्यम से डोनेशन मांगने जाते हैं, मांगना, और वो व्यक्ति किस तरह से कमाया है ये हमें पता नहीं, इसलिए उसका परिणाम संस्था पर होना या उस व्यक्ति को भी होना, व्यक्ति को तो होता ही है, संस्था को भी होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं यही सोच रहा था कि सपोज रूप गोस्वामी क्यों नहीं मंदिर बांधे हुए, इतना सोना था तो मंदिर भगवान की सेवा में लगा सकते थे, वो क्यों उन्होंने त्याग दिया, त्याग कर चले गए। और सनातन गोस्वामी भी, जब सनातन गोस्वामी के लिए रखा था उन्होंने कुछ धन, और वो भी सनातन गोस्वामी बोला ये पैसा उसको देकर, गार्ड को देकर, थोड़ा लालच, वहाँ से जेल में से निकल जाओ, उसने दे दिया लालच और निकल गया। पर उनके जो असिस्टेंट, एक जो पर्सनल सेक्रेटरी थे, उसने 10 कुछ कॉइन्स जेब में रखे थे और वो भी उत्पात मचा दिया रास्ते में। बोला तेरे पास, मुझे लगता है तेरे पास कुछ पैसा है, तो पहला दे दे, नहीं चाहिए, उसको भी भेज दिया। फिर भी उसको देने के बाद भी अपने प्रभु को, मतलब या स्पिरिचुअल जो मतलब सनातन गोस्वामी बिना बताए एक तो रखा ही था, समझ गया ना, एक तो रखा ही था, तो सनातन गोस्वामी पहचाने, भाई तू चाहिए ही नहीं मेरे को, जा। मतलब ऐसा शिष्य भी नहीं चाहिए, समझ गया? इसीलिए उत्पाद कर सकता। रूप गोस्वामी सचमुच इसी सारे अनुभव को ग्रंथों में लिखा है। धन शिष्याभिर्द्वार या भक्तिर उपपाद्यते पितृत्वात् उत्तमता हन्य तस्य स्य न अंगत्वम्। इतने सारे अंगों में से धन इकट्ठा करना या शिष्यों को भी इकट्ठा करना, ये भक्ति का अंग नहीं है। और आदि का है, मतलब आदि, धन शिष्य आदि, मतलब और क्या क्या है, डिटेल्स में पढ़ेंगे तो पता चलेगा। ज्ञान वैराग्य भी नहीं है, ज्ञान वैराग्य भी अंग नहीं है। ज्ञान वैराग्य शुरुआत में ठीक है, ज्ञान वैराग्य और भक्ति प्रवेश योप आगत, मतलब शुरुआत में भक्ति में प्रवेश करते समय ज्ञान और वैराग्य ठीक है, पर प्रवेश करने के बाद ज्ञान वैराग्य की आवश्यकता ही नहीं। सारी चीज बताया नहीं। आगे कहा गया, प्रजापति दक्ष ने कहा, हाय नारद मुनि, तुम संत पुरुष का वेश धारण करते हो किंतु तुम वास्तव में संत नहीं हो। अब ये बहुत बड़ा अपराध हो गया, समझ गया? यद्यपि अब मैं गृहस्थी जीवन में हूँ किंतु मैं संत पुरुष हूँ। तुमने मेरे पुत्रों को सन्यास का मार्ग दिखाकर मेरे साथ निंदनीय अन्याय किया है। अभी देखो, नारद मुनि
वो खुद भी जानते हैं, उनको भी नारद मुनि ने बहुत प्रयास किया अच्छा भक्त बने, लेकिन वो बन नहीं पाए। वो बात अलग है, क्योंकि वो हर हमेशा भौतिक इसमें ही रहते थे। क्योंकि जो व्यक्ति के अपराध और पाप नष्ट नहीं हुए, वो भक्ति को अपना नहीं सकता। यावत् पापस्तु मलिनम हृदयम तावत् एव ही न शास्त्र न बुद्ध्या स्यात् सद्बुद्धिर सद्गुरु तथा। मतलब जब तक हृदय के अंदर पाप के फल है, हृदय के अंदर, हृदय तावत् ही, शास्त्रों के ऊपर उसका विश्वास नहीं रहेगा, ना गुरु पर विश्वास रहेगा। तो जब भी मतलब हम देखते हैं, भले भक्ति में आए हैं, लेकिन शास्त्र के ऊपर विश्वास नहीं है, गुरु के ऊपर विश्वास नहीं है, या साधना के ऊपर विश्वास नहीं है, तो समझ लेना चाहिए कि अभी बहुत उसको पाप के फल भोगने हैं। ये सब पता चलता है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि दक्ष ने इतना बड़ा अपराध कर दिया, मतलब इतना अहंकारी हुआ था कि मैं गृहस्थी होकर साधु हूँ, और तू साधु का वेश धारण कर कर भी तू साधु नहीं। उसको ऐसा लगा कि मेरा फायदा होता तो तू साधु है, मेरा नुकसान क्या, मतलब तू साधु नहीं है। सो कभी भी ऐसे अपने भौतिक बुद्धि से किसी के मतलब किसी साधु या संत या भक्तों के ऊपर ऐसा आरोप नहीं लगाना चाहिए। सी बोथ द साइड्स, दोनों साइड देखना चाहिए और फिर आरोप लगाना चाहिए। आरोप वही लगाता है जो भौतिकवादी है। आगे कहा गया है तो इस तरह से कहकर जो है नारद मुनि आखिर में दक्ष को बहुत मतलब नारद को बहुत दक्ष बहुत बोलता है। इतना गुस्सा हो जाता है, आंखें उसके लाल होती है, होठ कांपने लगते हैं, समझ गए। इतना तो कंट्रोल्ड में है कि वो हाथ नहीं उठाया, समझ गए। अगर सपोज अपने बच्चे हमने देखा है कई बार कि माता पिता मंदिर में आते कंप्लेन करने के लिए, हमारे बच्चों मंदिर वाले लोग उठा के लेके जाते हैं, पता नहीं क्या दिमाग में भर देते हैं, क्या नहीं। ऐसा कंप्लेंट्स कई बार तो ऐसा हमने ये भी देखा है, रील कहो या फिर वायरल्स हुए हैं इस्कॉन के प्रति वगैरह। बट दोनों तरफ की बात सुनकर फिर आरोप लगाना चाहिए, ये बहुत। तो ऐसे न होते हुए फिर नारद मुनि दक्ष को शाप देता है। क्या देता है? सॉरी नारद, हाँ, दक्ष नारद मुनि को शाप देता है। शाप ये देता है कि तेरा कहीं पे भी रहने का ठिकान नहीं रहेगा। उसके लिए तो बहुत अच्छा हो गया। नारद ने वाह ये तो तुमने मेरे पर आशीर्वाद समझ गया ना, मेरे को तो तुमने आशीर्वाद दिया है, शाप नहीं। जिसको कोई मतलब है ही नहीं, ना बच्चे है, ना बीवी है, ना कोई है, तो उसको घर की आवश्यकता क्या है? इसी के कारण जो व्यक्ति जब मतलब भक्त ऐसे निपुण होना चाहिए। अभी देखो नारद हमें ये सिखाते हैं, और मैंने भी पढ़ा इसको, जब व्यासदेव को भागवतम लिखने के लिए कहकर छोड़ के चले गए, और नारद मुनि को मतलब एक तो ये अनासक्त थे, और दूसरा शाप से भी अनासक्त है। कोई शाप भी देता है उनको तो वो डरते नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि नुकसान होगा तो भौतिक नुकसान होगा,
आध्यात्मिक नुकसान तो कदापि नहीं होगा। भौतिक नुकसान से आध्यात्मिक उन्नति होगी, क्योंकि नारद मुनि के पास आध्यात्मिक आंखें थे, ज्ञान चक्षुषा, आध्यात्मिक चक्षुषा। तो उन्होंने देखा कि भौतिक दक्ष ने तो शाप तो दिया कि तेरा कहीं घर नहीं रहेगा, रहने का ठिकाना नहीं रहेगा, और उस शाप को उन्होंने आशीर्वाद बनकर जब लिया तो नारद मुनि कहाँ कहाँ नहीं घूम सकता है। जब उन्होंने पॉजिटिवली उसको ले लिया, वैसा देखा तो नारद मुनि शाप दे सकते थे दक्ष को, और इतने निपुण भी है। तो जैसे नल कुबेर को शाप दिया उन्होंने, तो इनको भी कुछ ऐसा शाप दे सकते थे, बट उन्होंने दिया नहीं। नल कुबेर को शाप इसलिए दिया क्योंकि वो नंगे थे, ये थे, ऐसा नारद मुनि को कभी हर्ट नहीं किया उन्होंने। तो नारद मुनि को हर्ट नहीं करने के बाद भी दक्ष इतना हर्ट किया, शाप दिया, तो भी उन्होंने उल्टा शाप ने उसको आशीर्वाद के रूप में लिए, इसलिए उनका इतना गुणगान बढ़ गया, और इवन कृष्ण भी जो है उनके सामने हाथ जोड़ गए, भगवान स्वयं। और इतना उनका मतलब फ्रीडम है हम समझते हैं कि भगवान की शरणागति जाने से हमें स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, ये करना पड़ेगा, सुबह उठना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, बाहर नहीं खाना पड़ेगा, भगवान को भोग लगा कर ही खाना पड़ेगा। ये कहाँ से फ्रीडम आ गया भाई? ये तो फ्रीडम है ही नहीं है। बट असली फ्रीडम तो भगवान की शरणागत होने से होता है, कि इतना फ्रीडम कि तुम भगवान के घर में भी बिना नॉक किए जा सकते हैं। नारद मुनि बिना नॉक किए जाते हैं भगवान के घर में, इतना फ्रीडम है। तो ऐसी भक्ति जब भी कोई व्यक्ति पॉजिटिवली लेता है, तुम्हारे पर भले किसी ने गलत किया, लेकिन जो भक्त पॉजिटिवली लेता है उसको ये फ्रीडम मिलता है। जो नेगेटिवली लेता है कि मुझे उसने ऐसा किया, मुझे उसने ऐसा किया, वैसा किया, तो फिर हमारा फ्रीडम चला गया। समझिए, क्योंकि नुकसान होगा तो भौतिक होगा, आध्यात्मिक तो कदापि नहीं होगा। तो आध्यात्मिक स्तर पर रहेगा तो नुकसान की क्या बात है, वो उल्टा आशीर्वाद आ गया। तो जब ऐसे स्तर पर रहकर जब हम पॉजिटिव लेते हैं तो हमारा फ्रीडम बढ़ने लगता है, आत्मा का फ्रीडम बढ़ने लगता है। इसीलिए हम उच्च स्थिति तक जा सकते हैं, नहीं तो फिर इस भौतिक जगत में रहना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। तो इस तरह से कहने का तात्पर्य ये है कि इस तरह से ये कहा गया कि नारद मुनि फिर एटर्नल ट्रैवलर बन गए। जब दक्ष ने शाप दिया, एक जगह कभी रहते नहीं। प्रभुपाद भी ये कहते हैं, जब कोई संन्यास होता है तो 3 दिन से ज़्यादा किसी मंदिर में रहना नहीं चाहिए। वो है सन्यासी। नारद मुनि तो ऑब्वियसली सन्यासी है, तो एक पेड़ के भी नीचे नहीं रहते। हमारे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी तो ऐसा उदाहरण स्थापित किया था कि एक पेड़ में लिखकर ग्रंथ लिखते थे, दूसरे दिन दूसरा पेड़, तीसरे दिन तीसरा पेड़, चौथा पेड़। एक पेड़ कभी नहीं रहते थे। एक पेड़ के नीचे रह गए तो भी अपना कुछ ना कुछ टांगते रहेंगे, ये वो टांगते रहेंगे। फिर वो क्या, फिर वो घर बन जाएगा। और शिफ्ट करना है तो फिर किसको बुलाना पड़ेगा? कौन से वो मूवर्धन बुलाना पड़ेगा। हमारी यही हालत है। तो भक्तों के लिए हर हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए, भक्तों के लिए देखो, मेरा ये कहना है कि समय बदलता है ना?
समय बदलता है, नेता बदलता है, जगह बदलता है, लीडर्स भी बदलते हैं, जो नहीं बदलते हैं वो भगवान है। उनके चरणों को पकड़कर रखो, क्योंकि भगवान हमारे सबसे अधिक हितैषी है। इतना ध्यान में रखो, जो नारद मुनि ने किया है उस तरह से हमें प्रयास करना है। जबरदस्ती मत करो, कल अभी मैं घर छोड़ दूंगा और प्रयास करना है और भगवान का तो भगवान से प्रार्थना करनी है। ये चीज़ें ज़रूरी है। तो कहने का तात्पर्य इस अध्याय में ये है कि कभी भी नेगेटिविटी मत रखो। भक्ति में बहुत बाधाएं आती है और आसक्त रहोगे तो फिर नेगेटिविटी रहेगी, आसक्त नहीं रहोगे तो ठीक है, उसका हमारा काम हमने कर दिया, यहाँ से उठाकर उसको वहाँ पर रख दिया, अब फ्रीडम दे दो, खत्म। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की, गौर प्रेमानंद की। क्वेश्चन ये है कि नारद मुनि क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि दक्ष प्रजापति उसको टाइटल मिला है कि प्रजा की उत्पत्ति करना, तो ये सेवा तो एक्चुअली भगवान ने ही उनको दी थी। तो ऐसे में यहाँ पे नारद मुनि के चरित्र में प्रश्न नहीं है, पर ऐसे में क्या भक्त को भगवान के दी हुई सेवा के अंदर बीच में ऑब्स्टेकल जाके बनना अच्छा है? क्योंकि ये सेम क्वेश्चन ब्रह्मा जी के साथ भी हुआ था। ब्रह्मा जी ने जब सनत कुमारों को बोला प्रजा की उत्पत्ति करो, तो उन्होंने नकार दिया और इसलिए ब्रह्मा क्रोधित हुए और रुद्र प्रकट हुए। ऐसा भागवत में भी वर्णन है। तो प्रजा की उत्पत्ति तो उस समय आवश्यक थी और क्रोध तो ब्रह्मा को भी आया। अभी आवश्यकता थी तो भाई तुम 10,000 पुत्रों की उत्पत्ति की, भगवान की व्यवस्था से चले गए, 1,000 पुत्रों की उत्पत्ति की, भगवान की व्यवस्था से चले गए, दूसरे पुत्रों की उत्पत्ति करो ना, कौन मना कर रहे है तुमको? नहीं, पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है ना कि उनको क्रोध इसलिए भी आया होगा क्योंकि ब्रह्मा जी भी क्रोध से बचे नहीं है इस पॉइंट। वही इस भौतिक जगत में क्रोध से नहीं बचे। हाँ, बट मे भी दक्ष प्रजापति ऐसा भी सोच रहे हैं कि मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूँ लेकिन सेवा हो नहीं रही ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल। इसलिए नारद मुनि ने श्राप भी नहीं लिया रिटर्न में। इसीलिए तो उनको एक बच्चा उत्पत्ति करने की ऐसा बहुत बच्चे उत्पत्ति करने की आशीर्वाद दी है। You go on, continue. Let Narad do his job, you do your job. मैं समझ गया। देखो हायर जो है वो फर्स्ट प्रोमिनेंट मिलेगा, क्योंकि प्रत्येक जीव का अधिकार है वो भगवान से संबंधित हो। अभी उसके ऊपर डिपेंड है। ऐसे जरूरी नहीं कि 10,000 पुत्र सब नारद के शिष्य बने, उसमें से कोई एक हो सकता है। नहीं भाई मैं तुम जाओ, मैं रहूँगा, डिपेंड्स है ना। देयर इज अ फ्रीडम। ऐसे नारद मुनि यहाँ पे बताया, नारद मुनि किसी को भी जबरदस्ती नहीं किए, पहले ज्ञान दिए, ज्ञान देने के बाद गृहस्थियों का ज्ञान दिया, गृहस्थी जाने के बाद अभी ब्रह्मचारी। तो इससे आप स्पीड जा सकते हो भगवान के पास, इससे नहीं जा सकते हो। फिर जा तो सकते हो लेकिन स्लो जा सकते हो, अब तुम्हारे पर डिपेंड है। ऐसा कहा है। तो अगर स्व इच्छा से कोई लेता है तो उसको कोई, लेकिन पहला सारी चीज़ बताना पड़ेगा। यहाँ जाने से तेरे को ये प्राप्त होगा, यहाँ जाने से ये प्राप्त होगा, यहाँ जाने से ये प्राप्त, यहाँ जाने से ये प्राप्त होगा। अब तू डिसाइड कर तेरे को कहाँ जाना है। डॉक्टर बनने से भी फायदा है, इंजीनियर बनने से भी फायदा है, आर्टिस्ट बनने से भी फायदा है, ये बनने से भी फायदा है। डिसाइड तो अपने योग्यता के अनुसार तो चूज कर। और सद्भाग्य से नारद को सारे मिल गए। बट श्रीमद् भागवतम में से हम कुछ चीज़ें सीखते भी हैं, घटनाएं उसके लिए भी घटती है। ऐसा नहीं कि वहाँ पे ऐसा है, तो हमारे लिए भी कुछ सीख है इसका। सो नोबडी शुड फोर्स एनीबडी, किसी को कुछ फोर्स नहीं करना चाहिए। ठीक है, कोई प्रश्न है किसी को और?